आप सभी को पता है दोस्त कि एसएससी जो होती है सिलेक्शन पोस्ट के तहत हर साल अपना एक वैकेंसी निकालती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट होते हैं। उसमें लगभग कहें अगर हम तो 200 से 300 प्रकार के पोस्ट उसमें रहते हैं। जो वैकेंसीज रहती हैं वो 200 से 300 प्रकार की रहती हैं। 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की 3 प्रकार की यहाँ पे वैकेंसी आती हैं। लेकिन इन सब में जो इनकी क्राइटेरिया होती है, वहाँ फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या-क्या सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सबकी अलग-अलग होती है। जैसे इस बार आप सभी को पता है कि सिलेक्शन पोस्ट के तहत फेज़ 14 की वैकेंसी आई हुई है, जिसका फॉर्म जो है फिलअप की डेट स्टार्ट हुई है 13 अप्रैल से और इसकी आखिरी डेट है, लास्ट डेट 4 मई को। तो आप सभी को पोर्टल पे जा कर के 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 4 मई लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, सबको फॉर्म को फिलअप कर देना है। उसमें जो इसमें करेक्शन की डेट होगी देखना, करेक्शन की डेट इन्होंने दे दिया है कि 11 से 13 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, जून में ये एग्ज़ाम ले लेंगे। तो ये हो गई हमारी फॉर्म की जानकारी। उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो अगर आप जनरल से, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो दोस्त आपको 100 रुपये पे करना होगा फॉर्म की फ़ीस। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यदि आप कोई फीमेल हैं, तो फीमेल को भी इसमें कोई चार्ज नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा अगर आगे बढ़े मित्र, तो यहाँ पे देखना, इसकी जो एज लिमिट है 18 साल इसकी मिनिमम एज, मतलब अगर आप 18 साल के हैं तो ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम क्या बोला है 30 ईयर्स। इसमें कुछ पोस्ट के लिए कम है और कुछ पोस्ट के लिए 30 है। आप सबको पता है कि इसमें जो होता है एज की रिलैक्सेशन 10 साल, 5 साल, 3 साल होती है। एससी एसटी वालों के लिए 10 साल और ओबीसी वालों के लिए 5 साल और जो भी होता है एससी एसटी और जनरल वालों के लिए 3 साल। वो नोटिफिकेशन आप लोग खोल के पढ़ लेना। तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम एज की बात हो गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारे जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों के लिए ये टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 3003 मतलब 3003 पोस्ट इस बार आई हुई हैं। और इसमें जनरल कैटेगरी को 1534 पोस्ट दिया गया है, ईडब्ल्यूएस वालों को 271, ओबीसी वालों को 667, एससी वालों को 346 एंड एसटी वालों को कितना है तो 158 है। अब ये पोस्ट की बात हो गई। आगे अगर हम इसमें बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखना कह रहा है कि मैट्रिकुलेशन पोस्ट है, इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कैंडिडेट हु है पास देयर मैट्रिकुलेशन क्लास 10th, मतलब कि जिन्होंने 10वीं क्लास पास कर लिया है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो 12वीं क्लास पास कर लिए हैं और जिनका क्या हो चुका है तो ग्रेजुएशन जो है उनका स्ट्रीम को कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीनों प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे हैं। अब आगे इसके हम नोटिफिकेशन को खोल लेते हैं। नोटिफिकेशन से थोड़ा पहले अगर हम देखते हैं दोस्त, तो इसमें मात्र एक एग्ज़ाम होगा, रिटन का एक एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे तो 100 क्वेश्चन आपको देना होंगे। 25 का रहता है इसमें, जैसे जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया और आपकी रीजनिंग हो गई और एक इंग्लिश हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 25-25 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आगे क्या करना है देखना, तो इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कि स्किल टेस्ट हैं, जैसे टाइपिंग हो गया या और किसी प्रकार की स्किल टेस्ट जो भी होगी तो नोटिफिकेशन में दिया होगा। तो सबसे पहले आपको रिटन क्वालीफाई करना है। रिटन क्वालीफाई करने के बाद हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, मतलब 200 नंबर के 100 क्वेश्चन, मतलब 50-50 के एक-एक हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा 25-25 क्वेश्चन का। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको पास करने के बाद आपको अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट देना है। अगर आपने जिस फॉर्म के लिए फिलअप किया है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर उसमें स्किल टेस्ट नहीं है तो डायरेक्टली आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा-सा कि कैसे हमको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या कैसे करना है, स्किल टेस्ट क्या है, जानना है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को ओपन करिए। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद आप जब यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे देखना लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखना मैं क्लिक करता हूँ इस प्रकार से, तो अब ये हमारे पास सामने पूरा नोटिफिकेशन इसका खुल जाएगा। इस प्रकार से देखना दोस्त, आपके सामने पूरा एक से नोटिफिकेशन खुला हुआ है। आपको नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करना है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है जो कि हमने बता दिया। आगे बढ़ते जाना है। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे देखना सारा नोटिफिकेशन आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो काम की चीज़ है उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो देखना सब कुछ हमने बताया यहाँ पे।
आप भी एक बार नोटिफिकेशन को अपने से रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं तो ये देखना, ये सब देख लेना, ये सब है। जो महत्वपूर्ण बात है उसी को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखना, ये एज की बात तो मैंने बता दी कि 18 से 25। उसके बाद फिर देखना फॉर द पोस्ट विच, ये आगे लिखा हुआ है कि हमने बताया कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 तक है। आगे इसमें दिया हुआ है जिस पोस्ट के लिए जितना मतलब एज दी, जैसे इसमें दिया है कि 18 से 25 तक, तो इसका कह रहा है कि जो आपकी जन्मतिथि होगी 2/1/2001 से और 1/1/2008, मतलब इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, इसके पहले की नहीं होनी चाहिए और इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आगे देखना, आगे अगर हम नोटिफिकेशन को बढ़ाते हैं, ये सारी एज की बात हो गई, हमने बता दिया सब कुछ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमने बताया था कि SC ST वालों के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए 3 साल का, और जो PWBD होते हैं उनको 10 साल। ये सारी एज की क्राइटेरिया है। ज़्यादातर लोग इसी में आते हैं, SC ST में आएंगे, OBC में आएंगे, या फिर किसी अन्य में आएंगे। तो ये सब हो गया एज का हमारा जो रिलैक्सेशन था। आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये सारे सब हमारे हो गए। जो महत्वपूर्ण बात है काम के लिए उसी को हम खोलते हैं यहाँ पे, जिसको बताना है जैसे आप लोग कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, उसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा है, उसको कैसे चेक करना है, बस उसी को एक महत्वपूर्ण बात है आपको बताना है। क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते समय वो सोचते हैं कि 12th मांगा है और ग्रेजुएशन मांगा है, तो उसी के आधार पे भर देते हैं। लेकिन जब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं रिटन क्लियर करने के बाद, तब उनको पता चलता है कि हाँ, इसमें तो यहाँ पे ये भी सर्टिफिकेट मांगा हुआ है और ये स्किल टेस्ट है, तब उनको समस्या होती है। तो दोस्त, उसके पहले अगर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जाना है भाग करके, कहाँ पे देखना, वैकेंसी में आते हैं हम। ये सब फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो सब बताया हुआ है। फॉर्म फिलअप करने के बाद ये आगे बढ़ेंगे। अब देखना, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। ये सारी पोस्ट दी हुई हैं, सारी पोस्ट हमारी इस प्रकार से दी हुई हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो सारी पोस्ट आपको ऐसे खुल के दिख जाएंगी। जैसे मैं किसी एक को लेकर आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया, मतलब वैकेंसी के बारे में। अब जैसे देखना, हमने पहला वैकेंसी देखा कि यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली वैकेंसी ऊपर दिखा रहा है, ये कह रहा है कौन सा हमारा CR, ये वैकेंसी का कोड है। वैकेंसी का नाम क्या है, तो स्टोनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। 18 से 27 इसकी एज है। लेवल 6 की ये जॉब है, मतलब इसका जो पे स्केल होगा, जो आपको वेतन मिलेगा, लेवल 6 का होगा। और इसमें क्या मांगा है, हायर सेकेंडरी, मतलब 12th लेवल पे है। यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही बच्चे क्या करते हैं, 12th लेवल देखे, उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया। 12th लेवल देखे, फॉर्म को फिलअप कर दिया। आगे उन्होंने देखा कि इसमें केवल हाई स्कूल मांगा है। जैसे देखना, आगे देखना, कोई कोई पोस्ट होगा जिसमें हाई स्कूल मांगा होगा। आगे होगा मान लीजिए यहाँ, अभी तो सब में इंटर है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, हाई स्कूल मांगा है इस जगह पे। तो बच्चे क्या करेंगे कि देखेंगे कि हाई स्कूल लिखा हुआ है, स्टोर अटेंडेंट का है, तो क्या करेंगे, तुरंत जा करके फिलअप कर देंगे फॉर्म। दोस्त, आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले मान लीजिए, जैसे आपको आपको मान लीजिए कि ये वाला फॉर्म भरना है, पहला वाला कोई एक फॉर्म भरना है। आपको मान लीजिए कि ये स्टोनोग्राफर ग्रेड 2 का या स्टोर क्लर्क का फॉर्म भरना है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ हमको स्टोर क्लर्क का फॉर्म यहाँ पे हमको भरना है। इसमें एज कितनी है, तो 18 से 27। सबसे पहले आपको एज क्राइटेरिया देखना है। उसके बाद इसमें हाई स्कूल नहीं मांगा, 10+2 लेवल का मांगा है। अब इसमें अन्य क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा है, उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पे देख लेना है कि आपको किस रीजन से आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पे रीजन कौन सा है, CR, मतलब सेंट्रल रीजन से। अब सेंट्रल रीजन का कोड कितना है, आप लोग कोड याद कर लीजिए, 12/426। तो आपको ये कोड याद रखना है, 12/426। किस रीजन से भर रहे हैं, सेंट्रल रीजन से, 12/426। अब आपके सामने इसी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ ऊपर एक ऐसे इस प्रकार से आपको लिंक दिख जाएगा ब्लू कलर में। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पे, तो ये आपके सामने खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो खुलने के बाद दोस्त क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना, आप सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट पोस्ट। यहाँ देखना कह रहा है ना सेलेक्ट पोस्ट, तो इस जगह पे आपको सिलेक्ट पोस्ट करना है। अब पोस्ट का रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे देखना मैंने किया सेलेक्ट पोस्ट, हमने क्या किया था, तो ये हमारा सबसे पहले तो वैकेंसी कब की है, तो आप बोलेंगे भैया सबसे नीचे दिख जाएगा पेज 14 की। उसके बाद सेलेक्ट रीजन, तो हमने CR रीजन बताया था, सेंट्रल रीजन। ये इतना लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे, सर्च पे तो यहाँ सारी आ जाएंगी सब कुछ। तो हमारी वैकेंसी का कोड क्या था, 12/426। तो अब 12/426 आपको कहीं दिख रहा है CR रीजन में, आप बोलेंगे नहीं, तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए, ये देखिए सेलेक्ट कोड है ना, 12/426, 12/426।
26 ये आपके सामने दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमने टच कर दिया, ये देखो यहाँ पे 12,426 है ना। अब इस पर हम खोलते हैं क्लिक करके। जैसे हम 12,426 पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। फिर आपको ये जो आई बनी हुई है दोस्त, देखना यहाँ पे आई, इस आई पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप आई पे क्लिक करेंगे तो अब देखना ये सारा खुल के आ गया। अब इसमें क्या क्या मांगा है सब आपके सामने दिखा रहा है। देखना पोस्ट का नेम क्या दे रहा है, स्टोर क्लर्क, इसमें क्या रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड नहीं, सब कुछ ऐसे आप पढ़ लीजिए आराम से। थोड़ा ऊपर करेंगे देखना एजुकेशन डिटेल्स में क्या मांगा है, तो लेवल ऑफ एग्जाम मतलब हायर सेकेंडरी का मतलब 12th लेवल पे है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा और ऊपर करेंगे आप, तो यहाँ पे देखना डिपार्टमेंट डिटेल्स सब कुछ दे दिया, ये सब हो गया ना। अब देखना उसके साथ साथ यहाँ पे क्या दे रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक सेकंड, हाँ देखना जॉब रिक्वायर्ड में क्या क्या कर रहा है, मतलब आपको जॉब क्या क्या करना है। ही विल हेल्प द स्टोर कीपर, आपको स्टोर कीपर की हेल्प करनी है। स्टोर कीपर इज द रेस्पिस्ट इश्यूज, ये सब सारे जितने भी जो जो आपको काम करना है यहाँ पे आपके कार्य हो गए। और इसको आपको करना है, ये सब करना है। और एक्स्ट्रा इसमें देखना, एक्स्ट्रा इसमें तो कुछ डिटेल्स नहीं मांगी हुई है। एजुकेशन डिटेल्स में केवल क्या मांगा हुआ है, 12th लेवल मांगा हुआ है बस। क्या मांगा है, हायर एजुकेशन सेकेंडरी 12th लेवल। और क्या कर रहा है, 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इसमें मांग लिया। देखिए कंप्यूटर टाइपिंग, यहाँ पे देखना कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 20 वर्ड पर मिनट्स इन हिंदी। मतलब आपको इसमें स्किल टेस्ट देना है। क्या करना है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का करना है और 25 कितना लिखा हुआ है ये हिंदी का करना है बस। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं देना है। रिटर्न के बाद ये करके आपको क्या करना है, स्किल टेस्ट देखना है, आप लिखा हुआ यस, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड है। ये देखिए स्किल टेस्ट यस है इसमें। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। जैसे अगला हमको ये और खोल लेते हैं। मान लीजिए हमको फॉर्म फिलअप करना है, ये वाला कौन सा, ये वाला फॉर्म हमको फिलअप करना है रिसर्च असिस्टेंट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दोस्त ये देखना, आपको अपने कैटेगरी में देखना है। जैसे यहाँ पे देखना SC ST OBC UR, आपको अपने कैटेगरी में देखना है कि आपकी वैकेंसी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने इसके बारे में, स्टेनोग्राफर जो है हमारा, इसके बारे में फॉर्म तो आप फिलअप कर दिए इसको, ये देखना स्टेनोग्राफर का फॉर्म तो आप फिलअप कर दिए, लेकिन दोस्त आप SC से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है ही नहीं। आप OBC से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है ही नहीं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत गौर से देखना है कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ देखना है कैटेगरी आपकी, उसमें वैकेंसी है कि नहीं। उसके बाद वैकेंसी के कोड को देख करके वहाँ से आपको चेक करना है कि क्या क्या रिक्वायर्ड उसकी डॉक्यूमेंट्स मांगा है। फिर आपको दोस्त जाकर के फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये रही सारी जानकारी सिलेक्शन पोस्ट की। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।